वो इसलिए बोले ना, इस महीने के जो इसने 56,000 रुपये तनख्वाह जो ली है, ये कह रहे कि अगले महीने में मैं कोई ₹1,00,000 लूँ शायद पैसे। गोल्डी की प्रिपरेशन हो रही है भाई। इंजन स्वैप करेंगे आज हम फाइनली। टाइम मिल गया हमें अपनी गाड़ी के लिए, तो साथ रहने आप लोगों ने। एंड तक आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले, क्या बाद में होती हैं, किस तरीके से हम इंजन स्वैप करते हैं, और सब कुछ बताऊंगा आपको। साथ रहने आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। बहुत सारे भाई गोल्डी का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिन लगा दिए हमने गोल्डी को रेडी करने में, लेकिन यह है कि मुझे साथ साथ वर्कशॉप पे जो बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी गाड़ियों को भी देखना पड़ता है। वो पहली प्रायोरिटी में आते हैं। हमारी जो गोल्डी है वो तो खैर अपनी गाड़ी है, तो आज नहीं तो कल तो तैयार हो ही जाएगी। 20 दिन का चैलेंज रखा था मैंने, लेकिन 20 दिन तो गुजर चुके हैं। इस पर थोड़ा सा आप लोगों को मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही प्रोजेक्ट हो और उस पर डेली बेसिस पर मैं काम करूँ ठीक है, लेकिन अखलाकी तौर पर यह भी ठीक नहीं है कि अपनी गाड़ी पर काम करते रहें और क्लाइंट को छोड़ दें। ऐसा भी नहीं कर सकते। उस दिन साथ साथ हम चूँकि स्टूडियो बना रहे थे, गाड़ी को हमने बाहर निकाला, तो जब गाड़ी बाहर निकली तो मैंने कहा यार लगे तो इसमें इंजन डाल दिया ही जाए। तो स्टार्ट भी करनी है, ऑन रोड करना है। मैकेनिकली मेरा दिल है कि गाड़ी को कंप्लीट कर दिया जाए। मैकेनिकली गाड़ी कंप्लीट करेंगे तो साथ साथ फिर बाकी काम होते जाएंगे। स्टूडियो भी जी ऑलमोस्ट हमारा पेंट शेंट का काम रह गया है। अंदर ऑफिस का फर्नीचर भी आ गया है, गेट शेड पेंट हो गया है, लग गया है। आज इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक सर्वे करवाऊंगा। बहुत माशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़रा एस्थेटिक लुक दे दें। और ये आखिरी वीडियो इधर इस ऑफिस की है। ये जो ऑफिस है मेरा, इसको मैंने पिछले साल सिर्फ आर्जी तौर पर हमने सेटअप किया था, क्योंकि प्लान यही था कि एक स्टूडियो बनेगा हमारा और बेहतरीन सा बनेगा, उसमें ऑफिस भी होगा। तो साल ज़रा सब्र किया है इस ऑफिस में, और लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस और स्टूडियो बेहतरीन बन जाएगा। बात करते हैं गोल्डी पर। जो इंजन की कन्वर्जन है वो बहुत अहम चीज़ होती है। किसी भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कि यार ये किस तरीके से प्रोजेक्ट बना रहा है, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलें। मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि जब सबसे पहला काम आपने ये करना है, गाड़ी की डेंटिंग करें। लॉक्स का काम किया। जिन भाइयों ने हमारे व्लॉग्स नहीं देखे तो वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। जो मैकेनिकल काम है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेंट करने से पहले आपने अपनी गाड़ी को मेक श्योर करना है कि मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल फिट हो जाए, फिर दोबारा मैकेनिक है उसके हाथ ना लगें। हमने यही किया है, उनकी कन्वर्जन शुरू की। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो साइड भी हो जाया कर। आज क्योंकि इतना काम नहीं है तो इस साइड पर, बाकी कुछ छोटी मोटी मेंटेनेंस की गाड़ियाँ आई हैं, तो वो गाड़ी हमने कंप्लीट करनी है। तो आज हम फाइनली इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं। जो इंजन है, हम जो इस वक्त सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का लगा रहे हैं। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि यार आप पहले लगाते थे 3 स्पीड का, उसके बाद 4 स्पीड का, फिर आपने K10 आपने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, अब आप ये लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे K10? तो उन भाइयों को ये जवाब है मेरा कि यार वक्त के साथ साथ जो बेहतर से बेहतर इंजन था वो मैं मार्केट में लेकर आया हूँ, और बाकी सारे लोग उसको कॉपी करते रहे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो मैं करता हूँ वैसा वही करते हैं। मैं गाड़ी मुनाल ले गया हूँ तो वो मुनाल ले जाते हैं। मैं गाड़ी पे पानी का ग्लास रखता हूँ तो वो भी रख देते हैं। बहरहाल खैर, ट्रेंड तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कन्वर्जन के मामले में ट्रेंड हमने ही बनाया है हर दफ़ा। तो जो बेहतर से बेहतर इंजन होगा मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा और आपको लगा के दूँगा, पूरी सेफ्टी के साथ और मेयर्स के साथ। सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो करते ये हैं कि एक गाड़ी में जो लीवर है उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। लीवर इसका ऑलरेडी, क्योंकि आप में से बहुत सारे देखने वाले थे जो देख रहे थे ये पूरी सीरीज़, तो लीवर इसको पहले से ही ऑटोमेटिक लगा हुआ था। गाड़ी पहली ऑटोमेटिक थी 3 स्पीड में। ये जो माउंट है हमारा, ये बिल्कुल ओरिजिनल अपनी जगह पे आ जाता है, गियर वाला, ठीक है। इसके अलावा पिछला जो है वो भी अपनी जगह पे आएगा। पहले हम ये लगा रहे हैं, उसके बाद पीछे वाला लगाएंगे, और फिर फाइनल में जो टाइमिंग वाला है।
बेसिकली इस वक्त अल्टो में जो रिकमेंडेड इंजन है हमारी तरफ से वो 4th जनरेशन ड्यूल कैम इंजन है। A6A की ये 4th जनरेशन है जिसमें डिजिटल मीटर भी आया है, जिसमें इन बॉक्स जो है वो लगता है, इंस्टॉल होता है, उसके साथ डिजिटल मीटर हो जाता है, आपको एवरेज भी शो करेगा। बेसिकली जो 2013-14 मॉडल की अल्टो, वैगनार, लैपिन, इसके अलावा जितनी भी इस तरह की गाड़ियाँ आई हैं, मोको, ठीक है, उसमें इन सब में ये सीरीज़ जो इंजन है वो आई है। अगर बॉडी टू वेट रेशो की बात की जाए तो अल्टो ऑलमोस्ट 650 kg की गाड़ी है, लेकिन ये जो इंजन जिस गाड़ी में आया है, लैपिन हो गई, वैगनार हो गया, अल्टो हो गई, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो 1100 kg, 950, 980, 1050 इस तरह की सीरीज़ में सारी गाड़ियाँ हैं। उनके जो वेट हैं तो ये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कल्टस में लगाते हैं तो कल्टस 730 kg की है, तो कल्टस में भी ये अंडर पावर नहीं होता ये इंजन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा के दिए हैं, सेंट्रो में लगा के दिए हैं, जो कि तकरीबन आप कह लें कि 850 kg की गाड़ी है, उसमें हमने लगाए हैं। गाड़ी में इंजन हमने लगाना शुरू किया, हमारी पूरी टीम उस दिन उन सबको मैंने गाड़ी पे लगाया कि यार हम विदिन 30 मिनट्स और सो हमने गाड़ी की जो इंजन है की इंस्टॉलेशन थी उसका अमल सारा कंप्लीट किया। आज के दिन में ये वाइंड अप हो जाए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। टाइम हुआ है कुछ 1:40, देखते हैं कि यार ये गाड़ी कितने देर में हम स्टार्ट कर लेते हैं। चढ़ गया जी इंजन है? तू क्यों बैठा है? इंतज़ार कर रहे हैं? बस ठीक है। इधर ही इसका सिलेंसर भी इधर ही बना, क्यों? खाली कटलेट खिलाना तो हाँ, ओए नीचे वाला फाउंडेशन नया आया हुआ है, पड़ा हुआ है इसका। हाँ ना, ए जमीर दुआ ब्रैकेट मार दे ना, मैं वो तो खुला कर हिला देना तो कैटलेटिक भी इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ी को हम। अच्छा, कैटलेटिक जो है वो कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। ये एक्सपेंसिव है, तकरीबन 25 से 30,000 का होता है। तो अब कुछ कस्टमर कहते हैं कि यार हमने लगाना है, तो उनको हम लगा के दे देते हैं। अपनी गाड़ी है भाई, इसमें हम लगा रहे हैं, तो ये होगा कि हमें कुछ मज़ीद पेट्रोल की एवरेज में 1-2 किलोमीटर का और इजाफा हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सेस थे, गाड़ी का रेडिएटर, इसके अलावा फ्यूल पंप और ये सारी चीज़ें सीरीज़ में चलती हैं। सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि जो लीवर और उसकी तार होती है, शिफ्टर की जो वायर होती है वो लगाते हैं। उसके बाद इंजन की इंस्टॉलेशन करते हैं। जो माउंट्स होते हैं बैक साइड का, गियर का और गियर साइड का, ये दोनों लगते हैं। उसके बाद आप इसमें एक्सेस जो हैं वो इसकी इंस्टॉलेशन होती है। एक्सेस जब इंस्टॉल हो जाए फिर रेडिएटर, उसके पाइप, सारा कुछ हो जाता है। फिर गाड़ी को हम डेक पे शिफ्ट करते हैं, और डेक पे इसका एक तो टैंकी का काम होता है और उसके अलावा सलेंसर का काम होता है। अब सलेंसर के अंदर फ्लेक्सिबल पाइप लगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर गाड़ी में मैं लगाता हूँ। काम आप वो करें कि जो बेहतरीन हो, अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो। तो आप पैसे ले रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि 1,20,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 1,25,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपये में काम कर रहे हैं, 1,80 में काम कर रहे हैं। अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें जो कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इंस्टॉल करें। और वो अगर आप चीज़ें लगवाते हैं सारी तो उसके ऊपर कॉस्टिंग आती है, आपकी कन्वर्जन कॉस्ट ऊपर जाएगी। सिर्फ इंजन नहीं होता, इंजन गियर नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कन्वर्जन में। और फिर काम की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप्स वगैरह सारे लगा दें। इसके इंगलेट के जो हैं 2, एक लगेगा इंगलेट का सर्वो में यहाँ पर, और एक लगता है फिर यहाँ पर ब्लो वाल में। लीवर की जो वायर है वो लगा रहे हैं, वो लग जाएगी इंशाल्लाह। तो लीवर की जो सेटिंग है वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्सेल्स का है। एक्सेल्स लगा रहा है बच्चा। लाइट भी आ गई है भाई। फाइनली गाड़ी का जो इंजन है वो हमने माउंट्स पे सेट कर दिया है, 2 माउंट्स पे। एक टाइमिंग का जो माउंट है वो हम बनाएंगे, और लाइट भी आ गई है, लाइट नहीं थी तो वो भी बनाएंगे। इसके अलावा एक्सेस लग रहे हैं, लीवर की जो सेटिंग है वो हो रही है। फिर गाड़ी को डाउन करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी का जो सलेंसर है वो बनाएंगे। कैटलाइटिक कन्वर्टर लग चुका है। एक्सेस देख रहे हैं हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ साइज़ में, कहीं ना कहीं डिफरेंट थोड़ा सा होता है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले कोई 2.5-3 साल जो गाड़ियाँ हमने ऑलमोस्ट 500 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो इन सब में मैंने ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके हमने एक्सपीरियंस किए हैं, सीखी हैं। गाड़ी की बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि यार पहले जब हमें एक्सपीरियंस नहीं था तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ आती थी जिसमें अरेस्टेड भी होती थी, एक्सीडेंटल भी होती थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस मुझे इस बात से हुआ कि जितनी अच्छी गाड़ी होगी बॉडी वाइज,
आप चाहे मेरे पास 2012 मॉडल की अल्टो लेके आएँ, चाहे मेरे पास 2000 मॉडल की अल्टो लेके आएँ, मेरे लिए दोनों सेम है। लेकिन आपने गाड़ी की बॉडी की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर 2000 मॉडल भी हो तो वो कम से कम ऐसी लगे कि वो 2012-13 मॉडल की गाड़ी है, अच्छी गाड़ी मतलब जिसमें रस्ट ना हो। मिल जाती है मार्केट में, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलती, गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और मैंने जैसे कि ये गोल्डी 2004 मॉडल थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, बाहर से फिर आप उसको कर सकते हैं, उसको मेक ओवर कर सकते हैं, उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यह है कि आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने गाड़ी की बॉडी देखनी है। फिर आपने ये मेक श्योर करना है गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी हो, बेहतर हो। अगर कोई उसमें मसले मसाइल हैं उसको हल किए जाएँ। अक्सर औकात ये होता है हमारे पास गाड़ी आती है, मैं उसको वापस करवा देता हूँ इस वजह से कि रस्टेड होती है। भाई नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं इतनी दूर से आपके पास आया था, आपने मुझे मना कर दिया। गाड़ी आती है एक्सीडेंटल होती है, उसकी मुखिया नीचे से ख़राब होती हैं, सस्पेंशन टेढ़ी होती है, तो मैं उनको भी गाड़ी का इंजन स्वैप करके नहीं देता। क्योंकि होता ये है कि जब मैं इंजन स्वैप करूँगा और उनको मसले मसाइल आएंगे, उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो भी वो कहेंगे कि यार शाह भाई ने गलत किया हमारे साथ, उन्होंने पैसे भी लिए और हमें गाड़ी ने परफॉर्मेंस नहीं दी। इंजन नया हो जाता है, बॉडी पुरानी हो जाती है तो भी काम नहीं करेगा। कंपैटिबल चीज़ें होनी चाहिए इसमें, तब जाके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और बेहतर काम मिलेगा आपको। और उसके बाद जब आप कन्वर्जन करते हैं, खैर ये तो आगे चल के मैं आपको अपनी इस गोल्डी के सीरीज़ में बताऊंगा कि गाड़ी की केयर कैसे होती है, किस तरीके से जब आपने इंजन डाला तो आपने डेली बेसिस पर चीज़ें चेक करनी है। कोशिश करूंगा, ये तो एक फॉर्मल सा आप कह लें कि व्लॉग है, लेकिन आगे चल के ज़रा कैजुअल व्लॉग्स आएंगे और मैं आप लोगों से एक एक चीज़ गोल्डी के बारे में शेयर करूंगा, ताकि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, ये इसलिए भी है कि आपको उसकी लर्निंग हो। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर 80% ऐसे लोग हैं जिनको ऑटोमोबाइल इसका पता नहीं है, मेंटेनेंस का पता नहीं है किस तरीके से, उनको बस सिर्फ इतना पता है कि यार गाड़ी रखनी है, चलानी है, गियर लगाना है और निकालनी है गाड़ी। इसके अलावा उनको ये नहीं पता ऑयल कैसे चेक करना है, कब चेंज करना है, किस तरीके से गाड़ी की केयर करनी है, कब ट्यूनिंग ड्यू होती है, गाड़ी किस तरीके से आप ख़ुद इतने जजमेंटल हों कि आपकी गाड़ी में से कोई आवाज़ आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि किधर से आवाज़ आ रही है, सस्पेंशन में से आ रही है, इंजन में से आ रही है। बाज़ औक़ात इंजन में से आवाज़ आ रही होती है, लोग इग्नोर कर देते हैं, चलाते हैं, ऑयल कम कर रही होती है, गाड़ी का इंजन सीज़ हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है आप लोगों से शेयर करने को। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों से इसके ऊपर बात करूंगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। रेडिएटर वगैरह भी लग गया गाड़ी का, और जो वायरिंग्स हैं ECU की वो इस वक्त बिछाई जा रही हैं सारी, ये आप देख रहे होंगे। और अब गाड़ी हमने लगानी है डेक की तरफ। गाड़ी का हमने करना है, एक तो टैंकी का काम करना है, दूसरा हमने करना है इसका साइलेंसर का काम। ये दो काम करने हैं इसके। तो गाड़ी हम लगा रहे हैं डेक पे, इसका साइलेंसर करेंगे इंशाल्लाह। गोल्डी की जी वायरिंग भी हो गई है, फ्यूज़ बॉक्स लग गया है और इसके अलावा भी मीटर लगना बाकी है। मैं आपको साइलेंसर दिखाता हूँ, गाड़ी का हमने साइलेंसर भी कर दी है। ओके, अब साइलेंसर की स्पेशलिटी हमारी ये है कि एक सेंसर ऊपर लगता है, एक हम नीचे लगा देते हैं। और ये फ्लेक्सिबल पाइप आप देख रहे होंगे गाड़ी में, तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया गाड़ी में। ओके। इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जो हैं वो हमने आलमोस्ट अब इस वक्त गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। मीटर, इसके अलावा जनाब अली इसका कैन बॉक्स और ये कुछ चीज़ें ये आज आ जाएंगी हमारे पास, हम गाड़ी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए ये सारा अपडेट है गोल्डी का। हमने गाड़ी के अंदर इंजन लगा दिया है, एक्सेस लगा दिए हैं, टैंकी का काम हो गया है, साइलेंसर का काम हो गया है, गाड़ी में शिफ्टर लग गया है गाड़ी का, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं।
तो अब इंशाल्लाह हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है नेक्स्ट फेज़ में। तो आप लोगों ने इंतज़ार करना है, इस सीरीज़ का बहुत ही अमेजिंग होने वाली है इंशाल्लाह। इसको निकालेंगे भी किसी लंबे रूट पे और आप लोगों से शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में कुछ ना कुछ लाजमी बोलिएगा, कुछ ना कुछ अपना कोई भी मैसेज हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।